नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नंदलाल देवड़ा। आज अपन देखेंगे क्लास 10th के अंदर एक्सरसाइज 3.5। 3.5 स्टार्ट करने से पहले अपन उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं कि 3.5 में आखिर क्वेश्चन किस टाइप के हैं। अभी तक आपने समीकरण को हल करने के मेथड मैंने आपको बता ही दिए थे, 3 मेथड आपको बताए थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपनी हेडिंग आती है विविक्तिकर तथा मूलों की प्रकृति, डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, इस तरह से कोई आपका द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या है एक्स का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या है कांस्टेंट अचर राशि। अब आपको विविक्तिकर निकालना है डिस्क्रिमिनेंट, उसका फॉर्मूला क्या आएगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब आप इसको नजर दौड़ा रहे हो तो आपको याद आ रहा होगा कि आपने ये कहीं देखा है। हाँ, आपने देखा है। कहां देखा? आपने श्रीधराचार्य सूत्र के अंदर देखा है। वहां आपने क्या देखा था? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ये आपने कहा देखा था? श्रीधराचार्य सूत्र के अंदर। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या ले रहा हूं? डी। तो श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला है उसको अपन क्या ले सकते हैं? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a डी, वेर जहां डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ये विविक्तिकर होता है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके अपन डायरेक्ट बता सकते हैं जो x की वैल्यू आ रही है वो अलग अलग आएगी, सेम आएगी या इमेजिनरी नंबर आएगी। वो अपन डायरेक्ट डी की वैल्यू देख के ही अपन बता सकते हैं कि एग्जैक्ट x की वैल्यू अपन नहीं बता सकते, x की वैल्यू ये आएगी डिस्क्रिमिनेंट से। वो तो अपन को उन 3 मेथड से ही देखना पड़ेगा। बट अगर अपन को नेचर देखना है, मूलों की प्रकृति देखनी है, नेचर ऑफ रूट्स देखना है कि वो सेम है, x के मान सेम आएंगे, अलग अलग आएंगे, या फिर अपन x के मान ज्ञात ही नहीं कर सकते, इमेजिनरी आएंगे, तो वो अपन डायरेक्ट इस फॉर्मूले की हेल्प से बता सकते हैं कि वो किस टाइप से होंगे। तो देखो वो किस टाइप से होंगे। आपको सबसे पहले डी की वैल्यू निकालनी है। डी की वैल्यू कैसे आ जाएगी? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से, और इससे कंपैरिजन करेंगे जो आपकी इक्वेशन दी हुई रहेगी, समीकरण दी हुई रहेगी, तो इससे अपन क्या कर देंगे? तुलना। इससे तुलना करेंगे तो ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। फिर वो यहां पुट करके अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे? डी। यदि डी का मान 0 से बड़ा है, धनात्मक है, पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, प्लस है, पॉजिटिव है, ठीक है, तो उस समय अपन कह सकते हैं कि जो मूल होंगे, जो रूट होंगे, x की जो वैल्यू होगी 2, वो दोनों क्या होगी? वास्तविक एवं अलग अलग, रियल एंड डिस्टिंक्ट। वास्तविक होगी एक तो, और उसके अलावा रियल और क्या होगी? अलग अलग। दोनों मान जो x के आएंगे वो दोनों क्या होंगे? अलग अलग। कब आएंगे? जब x की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट, अगर d का मान 0 आ गया, d का मान क्या आ गया? 0, उस समय जो मूल आएंगे वो वास्तविक होंगे, और दोनों जो x के मान आएंगे वो दोनों क्या होंगे? समान। दोनों क्या होंगे? समान, इक्वल होंगे। थर्ड, यदि d लेस देन 0 आ गया, ऋणात्मक आ गया, तो वो जो मूल आएंगे वो काल्पनिक होंगे, अपन ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि d कहां आ रहा है? रूट के अंदर। रूट के अंदर जब आ रहा है, अगर रूट में माइनस आ गया तो वो अपन ज्ञात नहीं कर सकते। तो समझ में आ गया ना? डी की वैल्यू यदि 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है, तो वास्तविक होंगे, और x के मान क्या होंगे? अलग अलग। डायरेक्ट देख के बता सकते हैं। यदि डी का मान 0 है तब वास्तविक और समान, रियल एंड इक्वल। और नेगेटिव है आपके पास, नेगेटिव है, तब अपन काल्पनिक है, x के मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसी का अपन यूज करेंगे डायरेक्ट। इसका यूज करके जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। आपका जो 3.5 के अंदर, एक्सरसाइज 3.5 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है, आपको इक्वेशन दे दी, समीकरण दे दी, उसके बाद उसने बोला है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, नेचर ऑफ रूट्स, कि वो किस तरह से वास्तविक है, वास्तविक एवं अलग अलग है, वास्तविक एवं समान है, या काल्पनिक है, इमेजिनरी, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, या रियल एंड इक्वल है, या इमेजिनरी। तो वो अपन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा उसके बारे में अब अपन डिस्कशन करते हैं इस थ्योरी के बेस पे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपके सामने। फर्स्ट के आपको 6 पार्ट दे दिए, 6 पार्ट दे दिए, और उसने ये पूछा है ये जो है उनके रूट का नेचर के बारे में बताओ, कि जो मूल है उनकी प्रकृति के बारे में बताओ, कि वो वास्तविक होंगे, वास्तविक एवं समान होंगे, या वास्तविक एवं अलग अलग होंगे, रियल एंड इक्विवेलेंट एंड रियल एंड डिस्टिंक्ट क्या क्या होंगे वो अपन को देखने। तो
तो अपन सबसे पहला लेते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं फर्स्ट की कैसे होएगा। सबसे पहले तो डी से पता चलेगा, जो अभी मैंने आपको बता दिया है। हम सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन क्या होएगा इसका। फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है, समीकरण क्या दे रखा है आपको, इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, ये दे रखा है। अब आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि डी विविक्तिकर का मतलब क्या होता है, डी बराबर b² माइनस 4ac। इसके लिए तुलना किससे करना पड़ेगी, समीकरण किससे तुलना करनी पड़ेगी, समीकरण इक्वेशन x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर कंपेयर विथ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2, b की वैल्यू क्या आ गई, -3 और c की वैल्यू क्या आ गई 5, c की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई आपके पास। नेक्स्ट, अब आपको विविक्तिकर डिस्क्रिमिनेंट डी निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर क्या होगा, b² माइनस 4ac। तो डी बराबर क्या आएगा, b की वैल्यू -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 2 और b की 5, 2 इंटू 5। तो d बराबर क्या आ गया 9 माइनस कितना आ गया 40। तो d की वैल्यू कितनी आ गई -31, जो कि क्या है लेस देन 0। d की वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव, क्या है नेगेटिव आ गई। तो दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या आ गया, जो d आया है वो 0 से ही छोटा है, d लेस देन 0। जब d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाता है, माइनस में आ जाता है, तो मूल क्या होते हैं काल्पनिक, क्या होते हैं इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, मूल क्या आएंगे काल्पनिक। बस यही बताना आपको, और कुछ नहीं है इस सवाल में। जो थर्ड स्टेप में लिखा है था ना b लेस देन 0, ये हो गया आपका। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं, सेकंड कैसे होएगा। अब देखो ये वाला भाग सब में काम आएगा आपके, ठीक है ना, सब में ये काम आ जाएगा। सेकंड समीकरण क्या है, 2x² माइनस 4x प्लस 3। कंपेरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई -4 और c की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब वो वैल्यू वहां पुट कर दो, तो d बराबर b का स्क्वायर, ये a b c की वैल्यू है वो वहां पुट कर दो आप, -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 3, d बराबर कितना हो गया 16 माइनस कितना हो गया 8, 8 3 24। तो ये d की वैल्यू यहां देखते हैं, तो ये भी कितनी आ गई -8, माइनस का 8। तो ये जो d की वैल्यू आपके पास आई है, ये भी क्या है लेस देन 0। अगर इस क्वेश्चन में अगर अपन बात करें, तो वापस अगर अपन देखते हैं, तो यहां पर भी क्या आ गई नेगेटिव आ गई, d की वैल्यू माइनस में आ गई। तो जो मूल होंगे, जो रूट्स होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, मूल काल्पनिक होंगे। बस इतना सा है, ए बी सी की वैल्यू पहचानो, फॉर्मूले में पुट करो, फिर देखो वो प्लस में आ रही है, माइनस में आ रही है या 0 में आ रही है, और कुछ नहीं करना है आपको काम। ये सेकंड हो गया अब आपका। अब थर्ड देखते हैं। देखो ये वाला भाग आपने देख ही रहे होंगे, तीनों में का हर क्वेश्चन में यही काम आएगा, ठीक है ना। थर्ड देखते हैं, फर्स्ट का थर्ड क्या है, 2x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0। अगर आप अपनी यहां देखते हैं वैल्यू, तो a की वैल्यू कंपैरिजन करते हैं तो कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है कुछ नहीं है, x के साथ में तो कितना हो जाएगा 1 और c की वैल्यू कितनी है -1। a b c की तीनों की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दो आप। 1 का स्क्वायर -4 2 और -1, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 इंटू कितना 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 1 कितना हो गया 8, तो कितना हो गया 9, जो कि प्लस का 9 आ गया। तो प्लस का 9 इसका मतलब डी क्या है आपका ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो पहली कंडीशन हो गई x का मान धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो रूट्स आर क्या होंगे रियल, मूल वास्तविक एवं अलग अलग है।
अलग अलग है। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। कुछ नहीं करना है, जैसे डी की वैल्यू आ जाती है, जो आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में साइनी बनाई थी वो आपको देख लेना। और जीरो से बड़ा मैंने आपको बताया था, जीरो है तो क्या होगा, और जीरो से लेस देन होगा तो क्या आएगा, वो कंडीशन मैंने बता रखी। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ। आप देख रहे होंगे बहुत ही आसान काम है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। और ये देखो हर मेक में सेम है, हर क्वेश्चन में सेम आ रहा है। फोर इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी है, कंपैरिजन करते हैं तो कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है -4, सी की वैल्यू कितनी है 4। ए बी सी की वैल्यू विविक्ति का डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर दो आप। तो -4 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1, सी की 4, तो क्या हो गया 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ क्या हो गया माइनस का 16, तो इसका मतलब क्या आ गया 0। 16 माइनस 16 0। डी की वैल्यू यहाँ पे क्या फाइंड आउट हो चुकी है, डिस्क्रिमिनेंट विविक्तिकर की वैल्यू क्या आ चुकी है 0। जब विविक्तिकर की वैल्यू 0 आती है तो कौन सी कंडीशन हो गई, सेकंड वाली कंडीशन हो गई। और सेकंड वाली कंडीशन में क्या आएंगे, मूल वास्तविक एवं समान, दोनों एक्स के मान क्या आएंगे सेम। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, मूल वास्तविक एवं समान होंगे, समान होंगे। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट 5 नंबर देखते हैं, फर्स्ट का 5। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दें। चैनल पे भी नए हो, चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, फर्स्ट का 5। क्या है, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कंपैरिजन करते हैं, a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 5, और c की वैल्यू कितनी है, ये भी 5। a b c तीनों की वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देते हैं। तो 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है 5। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस कितना हो गया ये 8 और 40, कितना हो गया आंसर कितना आएगा माइनस का 15। तो d क्या हो गया लेस देन 0, 0 से छोटा, क्योंकि -15 आ रहा है, तो -15 आ रहा है, इसका मतलब लेस देन 0, 0 से छोटा। जब ये 0 से छोटा है तो मूल क्या होंगे काल्पनिक, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। जो x का मान आएगा वो क्या होगा काल्पनिक होगा। इस तरह से फर्स्ट का 5 नंबर सोल्व आउट होगा। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट फर्स्ट का 6 नंबर, वो कैसे होएगा आपके। फर्स्ट का 6 नंबर क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। कंपेरिजन करते हैं यहां से, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3, b की वैल्यू कितनी आ गई -2, और c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास प्लस का 1/3। अब ये जो abc की वैल्यू आई है वो आप यहाँ पुट कर दो, ठीक है ना, आपने पुट किया। b का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 3, और c की वैल्यू कितनी है 1/3, कितना हो गया 4, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा 1, 4 - 4 इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 0। जब d का मान, विविक्तिकर का मान, डिस्क्रिमिनेंट का मान यदि 0 आ रहा है तो रूट क्या होंगे रियल एंड इक्वल, मूल क्या होंगे मूल। सेकंड नंबर कंडीशन, मूल वास्तविक वे समान, वास्तविक वे समान होंगे। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो इस तरह से ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वो आपका किस तरह से होएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है वो अपन देखते हैं।
नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा हो। सेकंड नंबर क्वेश्चन में टोटल 6 पार्ट हैं जो मैंने लिख दिए हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो आपको द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसकी जो मूल है रूट है वो क्या है, समान, वास्तविक एवं समान, रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो उसने ये कंडीशन दे दी है और फिर बोला है कि के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान ज्ञात करना है जब इसके मूल क्या है, समान। कैसे होगा, फर्स्ट क्वेश्चन समझो आप, फिर मैं आपको बताता हूं। आंसर फर्स्ट क्या दे रखा है, समीकरण इक्वेशन, समीकरण इक्वेशन क्या दे रखी है, के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अभी ये एक्स स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है तो पहले आप इसको बदल दो। के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, के एक्स स्क्वायर, के एक्स को माइनस 2 से किया तो माइनस 2 के एक्स प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब ये द्विघात रूप आ गया आपका, द्विघात रूप आ गया तो समीकरण आपका, समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर कंपैरिजन विथ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ इक्वेशन से कंपैरिजन करते हैं तो a की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, a की वैल्यू कितनी है, k कितनी है, k। b की वैल्यू अगर देखते हैं तो कितना है, माइनस 2k। और c की वैल्यू अगर अपन देखें तो c की वैल्यू आपके पास कितनी है, 6, कितनी है, 6। तो इस तरह से अपन ने a b c निकाल लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार उसने क्या बोला है, मूल समान है, रूट्स आर इक्वल, मूल समान है, मूल समान है, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। अगर रूट समान है तो इसका मतलब d बराबर क्या होगा, 0। देखो अभी तो पहले क्वेश्चन में अपन को कंडीशन देख के बतानी थी क्या है, अब उसने ऑलरेडी दे दिया है, ऑलरेडी क्या दे दिया कि मूल समान है। अगर मूल समान है, रूट्स आर इक्वल है, मूल समान है तो इसका मतलब d का मान किसके बराबर होएगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है। तो d बराबर 0, तो d होता है क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब आप अपन यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, सबसे पहले b की वैल्यू आपने पुट की, तो b की वैल्यू क्या है, माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है, k, और c की वैल्यू कितनी है, 6, k और 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखते हैं, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4k का k स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये कितना हो गया, 24k बराबर 0। आगे आपके पास नेक्स्ट देखते हैं, अगर इन दोनों में कॉमन की बात करें, उभयनिष्ठ की बात करें तो क्या आ रहा है, एक तो 4 आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, k आ रहा है। तो 4 से 4 कैंसिल, k स्क्वायर में k से डिवाइड दिया तो क्या आ गया, k, 4 का इसमें 6 टाइम k से k कैंसिल बराबर 0, बराबर 0। तो इसका मतलब, और ये 4 उधर चला जाएगा, या 4k या 4k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 0, क्यों, 0 का भाग 4 में देंगे तो 0 आएगा। या k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 6, k की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अपना आंसर क्या है, ये k की वैल्यू 0 नहीं हो पाएगी, पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, अगर k की वैल्यू आप 0 लेते हो तो जैसे अगर आप यहाँ पुट करोगे 0, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा, केवल क्या बचेगा, 6 बचेगा, केवल 6 बचेगा। तो 6 बराबर 0 होता है क्या, नहीं, तो अपनी कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, गलत। तो इसलिए अपन k की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, तो k की वैल्यू क्या आएगी, 6। तो इस तरह से क्वेश्चन है, मैं आपको वापस समझा देता हूं क्या होता है। सबसे पहले समीकरण जो दिया हुआ है, तुलना करके एबीसी की वैल्यू निकाल लेनी है। एबीसी की वैल्यू निकालने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मूल समान है, रूट्स आर इक्वल, तो d बराबर क्या होगा, 0, और d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। फिर आप a b c की वैल्यू पुट कर दो, बराबर 0 लिख दो, और 0 लिख के सॉल्यूशन करके k की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन होंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या आपका सेकंड, ये फर्स्ट, सॉरी ये आपका सेकंड का फर्स्ट था ना, अब सेकंड का सेकंड देखते हैं क्या है।
ये इतना पार्ट तो सेम ही रहेगा, ये भी सेम रहेगा यहां तक। मूल समान है, कंप्लीट क्वेश्चन में यही बोला हुआ है। इक्वेशन समीकरण देखते हैं तो क्या है आपका सेकंड, एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 एक्स प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम a की वैल्यू पुट इक्वेशन से कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा 1, b की वैल्यू यहां से देखें तो कितना माइनस 2k प्लस 1 माइनस 2k प्लस 1 और c की वैल्यू क्या है k स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले ये एबीसी की जो वैल्यू वो पुट कर दो, b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या है, ये इसका स्क्वायर करते हैं, माइनस 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 1 और k की कितनी है k स्क्वायर, 1 और k स्क्वायर बराबर 0। अब इसको सोल्व आउट करते हैं, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 2 इंटू k इंटू 1, 2 इंटू a प्लस a इंटू b है ना, 2 इंटू k इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 2k प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस 4k स्क्वायर बराबर 0। 4 से मल्टीप्लाई करा दो अंदर, 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 माइनस 4k स्क्वायर बराबर 0। प्लस का 4k माइनस का 4k क्या हो गया, कैंसिल आउट, आपके पास क्या बचा 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0, केवल यही बचा, वो मैंने लिख दिया। तो 8k इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 4 प्लस का उधर किया तो k इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 8, तो k इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, ऊपर और नीचे 4 से कैंसिल आउट कर दिया, तो फाइनली k की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1/2। तो आपने देख लिया होगा एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट रखने के बाद आपको इसको सोल्व आउट करना है, ये आपको सोल्व आउट किया और आंसर आ गया इस तरह से। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, सेकंड का थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या आंसर होगा। अच्छे से समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस करना आप और आपसे क्लियर हो जाएगा, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थर्ड में देखते हैं, थर्ड क्या दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कंपेरिजन करते हैं तो a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है k और c की वैल्यू कितनी है 3, ये आपकी वैल्यू आ गई, पुट कर दो। b का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर माइनस 4, a और c की, a की कितनी है 2 और c की 3, k स्क्वायर माइनस कितना हो गया 24 बराबर 0, तो k स्क्वायर बराबर कितना आ गया 24, तो k बराबर कितना आ गया आपके पास, रूट लगेगा उधर, क्यों यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा रूट हमेशा किस में आता है प्लस माइनस 24, तो k बराबर प्लस माइनस है ना। अब 24 को आप क्या लिख सकते हो 6 इंटू 4, तो k बराबर आपका क्या आ जाएगा 6 इंटू 4 कर लो ना, और भी अगर आप करना है तो क्या हो जाएगा 6 का बाहर आएगा नहीं, 4 में कितना आएगा 2, तो प्लस माइनस 2 रूट 6, ये आपकी k की वैल्यू आ गई। देखा, एबीसी की वैल्यू निकालो और मूल समान रूट्स आर इक्वल उसने दे रखा है, ऑलरेडी कंडीशन दे रखी है, तो d इज इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर माइनस 4 से 0 के बराबर होएगा। a b c की वैल्यू पुट करो और सोल्व करो और आंसर आ रहा है इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है, सेकंड का 4 नंबर, a b c की वैल्यू आनी चाहिए, ये ऑलरेडी आपको मैंने काफी बार बता दी है। 4 क्या है k प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 एक्स प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, कंपैरिजन करते हैं तो एक्स स्क्वायर a की वैल्यू कितनी है k प्लस 1, b की वैल्यू कितनी है माइनस 2k माइनस 1,
-2k-1 और c की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, और उसने बोल दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार मूल समान है, रूट्स आर इक्वल, तो d इज इक्वल टू 0 के मूल समान होते हैं, तो इसका मतलब कंडीशन क्या होती है, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, विविक्तिकर होता है, वो क्या होता है 0 के बराबर। तो b² - 4ac इज इक्वल टू 0। a b c तीनों की वैल्यू यहाँ आप पुट कर दो। तो सबसे पहले b की वैल्यू पुट करते हैं, क्या है b की वैल्यू -2k-1 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है आपके पास k+1 और c की वैल्यू कितनी है 1 है, इज इक्वल टू 0। अब अपन यहां से देखते हैं -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, k-1 का स्क्वायर 4 × 1 4 और 4 को k+1 से मल्टीप्लाई किया -4 k+1 आप एक बार में तो चलो 4 a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² - 2ab + b²। a की जगह कितना है k और b की जगह कितना है a, तो k का स्क्वायर -2 × a × b, तो 2 × k × 1 कितना हो गया 2k और +1 का स्क्वायर क्या होगा 1 -4k और -4 है ना, -4 को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया बराबर 0। इसको सोल्व आउट करो, क्या आया 4k स्क्वायर और ये कितना हो गया माइनस का 8k प्लस का 4 -4k -4 बराबर 0। +4 -4 क्या हो गया आपके कैंसिल आउट, क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा आपके पास 4k स्क्वायर -8k और -4k कितना हो गया -12k बराबर 0। दोनों में कॉमन की बात करें तो 4 और 12 में कितना आ जाएगा 4, k स्क्वायर k में क्या आ जाएगा k, 4 से 4 कैंसिल, k स्क्वायर में k कर दिया तो k -4 का भाग 12 में 3 बार, k से k कैंसिल बराबर 0। 4k बराबर 0 तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, या k -3 बराबर 0 तो k बराबर क्या आ जाएगा 3। देखो ये वैल्यू तो आएगी। अब फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ने जब फर्स्ट ये किया था तब k बराबर 0 नहीं लिया था, बट यहाँ k बराबर 0 आ जाएगा। क्यों आएगा 0, क्योंकि जब अपन इसमें पुट करेंगे तो अपन देखेंगे कि 0 + 1 x² तो आ रहा है ना। आपने प्रीवियस क्वेश्चन जब इसमें देखा था k की वैल्यू जब आपने 0 रखी थी, तो ये 0 जैसे k की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, केवल क्या बचेगा 6। तो 6 बराबर 0 होता है क्या, नहीं, तो इसलिए वो अपन ने वैल्यू नहीं ली थी। पर यदि आप यहाँ k बराबर 0 लेते हो तो आप यहाँ पुट करोगे तो आपकी इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होगी। अगर आपको इस क्वेश्चनों में दिक्कत होती है कि मैं कौन सा लूं या कौन सा नहीं लूं, तो आपको ये ध्यान रखना, ये जो आपकी k की वैल्यू आ रही है क्वेश्चन के अंदर, जो k की वैल्यू आ रही है वो आप जो समीकरण दिया उसमें पुट कर दो, तो इधर भी 0 आएगा और इधर भी 0 आएगा। अगर दोनों तरफ 0 आ रहा है k की वैल्यू रखने पर, जब k की वैल्यू रखने पर जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाएगा ना, तो आप समझ लेना यहां रख दिया, ठीक है ना, यहाँ ये जो आंसर आ जाएगा। वहां भी पुट कर लेना, यहाँ पर भी आप पुट कर सकते हो। यहाँ पुट करने के बाद जब आप k की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, उसके बाद जो समीकरण प्राप्त होएगा और उसका जब आप मूल निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट विविक्तिकर निकालोगे, तो वो क्या आएगा 100% 0। नेक्स्ट देखते हैं 5। टू का 5 क्या है k + 4x² + k + 1x + 1 बराबर 0। कंपैरिजन, तो k की वैल्यू कितनी आई है k + 4, b की वैल्यू कितनी आई है k + 1 और c की वैल्यू कितनी आई है 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने पास कि जो विविक्तिकर है, क्योंकि विविक्तिकर 0 होएगा, क्यों होएगा, क्योंकि मूल क्या है समान, मूल समान है, रूट्स आर इक्वल है,
तो डी बराबर क्या होगा, विविक्तिकर डिस्क्रिमिनेट किसके बराबर होगा, 0 के। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी की वैल्यू क्या है आपके पास, बी की वैल्यू आपके पास है k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू क्या है, k प्लस 4। और सी की वैल्यू क्या है 1 बराबर 0। स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। के स्क्वायर प्लस 2 इंटू के इंटू 1 तो कितना आ जाएगा 2k प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 1 को किसी से करो 1 रहेगा, माइनस 4 को किया तो माइनस 4k प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 बराबर 0। के स्क्वायर 2k और माइनस 4k क्या आ जाएगा, माइनस का 2k माइनस का 2k। और नेक्स्ट अगर अपन आगे बात करें तो आपके पास क्या आ गया, प्लस का 1 और माइनस का ये तो कितना हो गया माइनस का 15 बराबर 0। ये आपके पास आ गया, ठीक है, ये आपके पास आ चुका है। नेक्स्ट अब अगर अपन देखें इसको सोल्व आउट करना है तो ये द्विघात रूप आ गया, नहीं आ गया, स्क्वायर की फॉर्म में आ गया ना, द्विघात समीकरण बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बन चुकी है। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, माइनस 15 और वापस कितना आना चाहिए माइनस 2। तो क्या हो जाएगा 5 और 3, 5 इंटू 3 कितना होता है 15 और 5 और 3 में से माइनस करेंगे तो 2। तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या आ गया k माइनस 5 प्लस दोनों में कॉमन क्या आ गया 3 से डिवाइड कर दो k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ k से डिवाइड कर दो इन दोनों में कॉमन क्या आ गया k माइनस 5 और इधर क्या बचा k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो या k माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो k बराबर कितना आ गया 5 या k प्लस 3 इज इक्वल टू 0 तो k की वैल्यू कितनी आ गई -3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व आउट होते हैं। जो अब सेकंड का 6 नंबर क्वेश्चन है वो आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, प्रैक्टिस करना और इसकी जो भी k की वैल्यू आ रही है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जरूर बताना ताकि मैं आपका आंसर बता सकूं सही है या गलत, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं मैंने जो ये दोनों क्वेश्चन आज आपको समझाए डिस्क्रिमिनेट पर विविक्तिकर पर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अच्छे से समझ में आ गया और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। आप चैनल पे नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।